यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट बोले, ईरान की वॉर के अंदर सिर्फ रशिया ही जीत रहा है। यूरोप के प्रेसिडेंट अमेरिका पे भी बरसे, बोले इंटरनेशनल नियम कानूनों को अमेरिका चुनौती दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों यूरोपियन यूनियन के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि आखिरकार यूक्रेन की सपोर्ट में तो यूरोप के देश आ गए, लेकिन अब अमेरिका इजराइल जो चीज़ें ईरान के अंदर कर रही हैं, क्या अमेरिका की सपोर्ट में या उसके खिलाफ में यूरोप के देश आएंगे? तो इसी बीच यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल आए हैं और उन्होंने अपना पहला रुख सामने रखा है, जिसके अंदर उन्होंने रूस को ही मिडल ईस्ट की वॉर का विजेता घोषित कर दिया है। हालांकि रूस तो इस जंग में लड़ नहीं रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की ये तीसरी बात किसी को समझ नहीं आएगी। हाल ही में रॉयटर न्यूज़ और इसी के साथ टाइम्स ऑफ इजराइल और साथ में येनी सफाक ने आर्टिकल लिखा, जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल कह रहे हैं कि ईरान की वॉर के अंदर रूस ही विजेता है। उन्होंने कई फैक्ट रखे और सबसे पहला फैक्ट रखा कि एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की कीमतें बढ़ने के चलते रूस को अब ऊर्जा महंगे दामों में एक्सपोर्ट करने के चलते ज़्यादा कमाई होगी, जिससे युद्ध के चलते उसे वित्त पोषित मिल गया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो यूक्रेन की सहायता के लिए हथियार भेजे जाने थे, वो हथियार अमेरिका इजराइल अब ईरान के अंदर खपाने वाले हैं, जिस कारण से यूक्रेन का मोर्चा थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। उन्होंने मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के केंद्र में आने से यूक्रेनी मोर्चे पर ध्यान कम होने का भी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड अब ईरान की वॉर के अंदर फोकस हो गया है, किसी को यूक्रेन का फिक्र नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था की रक्षा करने के लिए यूरोपीय संघ की आवश्यकता पर अब बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका चुनौती दे रहा है जो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, और मिडल ईस्ट के सभी पक्षों से बातचीत की मेज पर उन्होंने लौटने का आग्रह किया। लेकिन मिडल ईस्ट के देश तो बातचीत की टेबल पर मौजूद ही थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल अभी भी अमेरिका के ऊपर अपना रुख इंटरनेशनल नियम कानूनों के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, और उनका मानना है कि खाड़ी के देश आपस में लड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका इजराइल यहाँ पर जंग के अंदर गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और मानवाधिकार बम्बों से हासिल नहीं किए जा सकते, केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून ही इसे कायम कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें और अधिक तनाव बढ़ने से बचना चाहिए, और ऐसा रास्ता मध्य पूर्व, यूरोप और उससे आगे के लिए खतरा बन सकता है। खैर, नियम कानून दूसरों के लिए बनाने की बात आई तो यूरोपियन यूनियन बॉस बन गए, लेकिन जब खुद उसे मानने की बात आई तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी बात करते हुए सुनाई देते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यही कारण है कि दुनिया में इस नियम कानूनों को लेकर रुख काफ़ी कमज़ोर हो गया है।